हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कैशवेब। चलिए आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने पूरा देख लिया एंड समझ लिया तो आज आप खुद कहोगे कि आज के दिन हमें निफ्टी को शॉर्ट करना था। क्यों करना था, कैसे करना था, ये आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी का क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। लिक्विडिटी वर्ड अपने कई बार मार्केट में लोगों को कहते हो सुना होगा, लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है, लिक्विडिटी हंट हो रहा है, लिक्विडिटी कंसेप्ट, ये सारा वर्ड आपने सुना है। इस लिक्विडिटी का मतलब क्या है? अगर लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग में बताऊं, इसका मतलब है कि मनी, पैसा। और जब भी हम स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया ऑर्डर्स। तो अल्टीमेटली ये मनी तक चला ही जाता है, मनी इसमें इन्वॉल्व भी होता है, राइट। जो भी यहाँ पर गेम चलता है वो इसके लिए, मनी के लिए ही चलता है। अब ऑर्डर्स दो तरीके का ऑर्डर होता है जिसको हंट किया जाता है। एक होता है एसएल ऑर्डर और एक होता है स्टॉप ऑर्डर। ये दो ऑर्डर जब ट्रिगर होता है तभी जो लिक्विडिटी है वो हंट होता है या फिर वो ग्रैब होता है। ओके, सो ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसको समझते हैं अभी। अब देखिए, मार्केट में दो तरीके का ट्रेडर होता है। एक होता है रिटेल ट्रेडर और एक होता है प्रोफेशनल या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कौन है? जो मार्केट मेकर है या फिर जिसको कई लोग ऑपरेटर भी कहते हैं, वेल्स भी कहते हैं, वही हो गया इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? डिफरेंस ये है कि रिटेल ट्रेडर का जो कैपिटल होता है वो बहुत कम होता है, लिमिटेड कैपिटल होता है, राइट। वैसे इंस्टीट्यूशनल का भी लिमिटेड है, बट डिफरेंस ये है कि इंस्टीट्यूशनल का जो कैपिटल है वो बहुत बड़ा होता है। एक रिटेल ट्रेडर का कैपिटल कितना हो सकता है? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, इवन 1 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का जो कैपिटल होता है वो 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ तक का होता है। अब खुद सोचिए कि जो इतना बड़ा अमाउंट लेकर बैठा हुआ है और हम जैसे रिटेल ट्रेडर छोटा सा 10, 5 लाख, 15, 20 लाख रुपया लेकर बैठे हैं, तो हम उनसे कैसे कम्पीट करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा। हमें इन इंस्टीट्यूशंस का, इन बड़े प्लेयर्स का जो फुटप्रिंट है उसको समझना पड़ेगा, वो कैसे काम करते हैं। और वो कैसे काम करते हैं? वो काम करते हैं रिटेल ट्रेडर का जो लिक्विडिटी है, जो मैंने अभी आपको बताया, स्टॉप लॉस हो गया या फिर स्टॉप ऑर्डर हो गया, उसको हंट करते हुए। करते क्यों है? सबसे बड़ा बात क्वेश्चन निकल के आता है, करते क्यों? करने का रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि एक इंस्टीट्यूशंस का जो कैपिटल होता है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 करोड़ का कैपिटल है। अब 10 करोड़ के कैपिटल में मान लेते हैं कि इनको 10 करोड़ में बोल रहा हूँ, 1000 करोड़ का कैपिटल है। अब 1000 करोड़ का कैपिटल में से मैं मान के चल रहा हूँ 500 करोड़ का कैपिटल को डिप्लॉय करना है, कोई भी स्टॉक को परचेज करना है, बाई करना है उनको। अगर उनको बाई करना है, 500 करोड़ मार्केट में लगाना है, किसी स्क्रिप्ट को बाई करना है, तो उसके अगेंस्ट में उतना सेलर भी अवेलेबल होना पड़ेगा। अब 500 करोड़ बाई करेंगे, कोई एक सिंगल रिटेल ट्रेडर के पास इतना तो अमाउंट है नहीं कि वो सेल कर देंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि रिटेल ट्रेडर्स को इनवाइट किया जाता है, भर भर के रिटेल ट्रेडर्स आए, तब जाकर ये अमाउंट कवर हो सकता है, ये अमाउंट का जो क्वांटिटी है इनको मिल सकता है। जिस वजह से क्या होता है, मार्केट में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है जिससे कि रिटेल ट्रेडर को मजबूर किया जाता है कि वहां पर तुम बाई करके अपने स्टॉप लॉस को नीचे प्लेस करो, या फिर मुझे जहां से बाई करना है वहां पर तुम सेल करो। ओके, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहां पर कोई भी XYZ स्टॉक प्राइस है 1000। अब 1000 के नीचे से ही इंस्टीट्यूशंस को बाई करना है और सिर्फ मान लेते कि 100 करोड़ या 500 करोड़ का इनको स्क्रिप्ट को उठाना है। अब उसके लिए उतना सेलर्स भी होना चाहिए, इतना क्वांटिटी, इतने अमाउंट का जो क्वांटिटी बन के आता है उनको इतना मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? सेलर्स होंगे तभी ना मिलेगा। तो उसके लिए क्या होगा, ये वाला ऑर्डर से अगर कोई बाई करता है
अगर रिटेल ट्रेडर यहाँ से बाई करता है, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पर बाई करना स्टार्ट कर दिया, भर भर के रिटेल ट्रेडर यहाँ पर आ रहे। अब जब बाई करेंगे इसके नीचे क्या होगा, स्टॉप लॉसेस क्रिएट होगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली मीन्स मैन्युअली प्लेस किया जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस हर कोई यहाँ पर लगा देंगे। ओके, अब जब स्टॉप लॉस लगा दिया, वो स्टॉप लॉस क्या होगा, सेल ऑर्डर। क्यों सेल ऑर्डर होगा, क्योंकि यहाँ पर बाई कर रहा है। जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, जब वो एग्जिट करेंगे, सेल करके उनको एग्जिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सेल ऑर्डर यहाँ पर बढ़ गया। प्राइस जब नीचे आएगा, ये सेल ऑर्डर ट्रिगर होगा। जिनको बाई करना था उनको सेलर मिल गया, उनका जो भी बैग था बैग भरना स्टार्ट हो गया। साथ ही जब प्राइस नीचे आएगा, ये एरिया का जो एक इंपॉर्टेंट एरिया आपको दिख रहा है, जिस वजह से आपने बाई किया या फिर जो भी रिटेल ट्रेडर है यहाँ से बाई कर रहा है, क्यों बाई कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये कोई ना कोई सपोर्ट होगा, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसको देखते हुए बाई कर रहा है। तो बाई कर रहा है, स्टॉप लॉस नीचे आ रहा है। जब ये ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, यही रिटेल ट्रेडर अपना जो व्यू है वो चेंज कर देंगे। अभी तक का जो व्यू था बाई करना, अब क्या हो जाएगा, वो सेलर बन जाएंगे। जैसे ही सेलर बन जाएंगे फिर से सेल करेंगे। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर जो था वो भी सेलिंग ऑर्डर था, फिर सेल कर रहा जो वो होगा स्टॉप ऑर्डर, जो स्टॉप ऑर्डर है वो भी सेल ऑर्डर है। तो दोनों ही तरफ से सेल ऑर्डर यहाँ पर भर भर के आ रहा है, एंड वही एक इंस्टीट्यूशन अपना जो बैग है वहां पर फिल कर रहा है, राइट। यानी कि उनको जो क्वांटिटी चाहिए वो वहां पर मिलना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही क्वांटिटी मिलना स्टार्ट हो गया, बैग फुल हो गया है, तो अब वहां पर एक डिमांड क्रिएट हो जाएगा। उस डिमांड के चलते प्राइस में आपको अपसाइड का मूवमेंट देखना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसको, मेरा जो लैंग्वेज है, मैं कुछ ऐसा कहता हूं कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो आग लगाकर बीच बीच में घी डालता रहता है। वो कैसे कि जहां पर उनको आग लगाना था वो आग लगा चुके, यानी कि मान लो कि इस एरिया, इस जोन से खरीदना था, यहाँ पर जो मैक्सिमम क्वांटिटी है जिसका जितना बाई करना था वो कर चुके, आग लगा चुके। अब क्या होगा, बीच बीच में घी डालता रहेगा ताकि प्राइस ऊपर चलता रहे, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि लिक्विडिटी क्रिएट कैसे करता है या क्यों करता है, रिटेल ट्रेडर को कैसे फंसाता है। कोई भी सपोर्ट लेवल पर आकर सबसे पहले बाइंग दिखाएगा, बाइंग दिखाया जाएगा, जिसके चलते रिटेल ट्रेडर बाई करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस होगा, ब्रेक करेगा, स्टॉप लॉस हंट होगा, साथ ही फ्रेश सेलर आएंगे, सेल करेंगे और उनका भी जो क्वांटिटी है इंस्टीट्यूशंस बाय करना स्टार्ट करेंगे, एंड वहीं से एक डिमांड आएगा एंड प्राइस फिर ऊपर जाना स्टार्ट होगा। अब है कि मान लो कि यहाँ से इस जगह से क्वांटिटीज फिल हो गया है, इंस्टीट्यूशंस का क्वांटिटी फिल हो गया, प्राइस ऊपर जा रहा है। अब इन जिन्होंने बाई किया है, कहीं ना कहीं पर जाकर उनको एग्जिट करना पड़ेगा, सेल करना ही पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि प्राइस इनको बाई कर लिया और ये जिंदगी भर के लिए रख लेंगे। बाई कर रहा है फिर सेल भी करना पड़ेगा, तभी ना उनको प्रॉफिट मिलेगा। जब तक सेल नहीं करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं पर जाकर इसको सेल करना पड़ेगा। अब सेल कहीं पर भी रैंडमली सेल नहीं करेंगे, राइट कि प्राइस थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा रिटेस्ट कर रहा है, आप लोग डर के मारे निकल जाते हो कि प्राइस अभी गिर जाएगा, नहीं गिरेंगे। तो उसका एक स्टॉक का नेचर है ऐसा कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसा ही चलता रहेगा। अब इसका एग्जिट बनेगा कहाँ पर, एग्जिट वही बनेगा जहां पर कोई मेजर रेजिस्टेंस है। क्यों, इसलिए कि प्राइस जब नीचे से उठाया गया, जब प्राइस ऊपर चलता हुआ जाएगा, ऊपर चलता हुआ जाएगा, जब एक मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, जब सबसे पहले तो एक मेजर रेजिस्टेंस पर हिट करने के बाद जब रिजेक्ट होगा, वहां पर रिटेल ट्रेडर सेल करेंगे कि रेजिस्टेंस को हिट किया है और प्राइस नीचे गिरेगा। सेल करेंगे तो ऊपर स्टॉप लॉस प्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, रिटेल ट्रेडर का। वहीं पर प्राइस फिर ब्रेकआउट होगा, जब ब्रेकआउट आएगा तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट होगा। अब ये स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट होने का मतलब क्या है कि ये जो सेल किया था, जो रिटेल ट्रेडर सेल किया, आप अपने एग्जिट को बाई करके कवर करना पड़ेगा। बाई करेंगे यानी कि बायर यहाँ पर आ रहा है, पहला। दूसरा, जब ब्रेकआउट हो रहा है उस पर क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएंगे, अपने पोजीशन को उल्टा कर देंगे। जो सेलर था अभी बायर बन जाएंगे, वहां पर फ्रेश बाइंग करेंगे क्योंकि ब्रेकआउट हो रहा है। फिर से बायर स्टॉप ऑर्डर के रूप में बायर भर भर के आना स्टार्ट हो गया है। यहां से इंस्टीट्यूशंस ने जो नीचे से बाई किया था उनको सेल करना है ऊपर। सेल अगर करना है तो उनको बायर चाहिए, बायर मिलना स्टार्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस के ऊपर। बस अपना जितने भी क्वांटिटी है जो जिसको एग्जिट करना है वहां पर एग्जिट कर जाएंगे एंड प्राइस में वहीं से एक सप्लाई आपको नजर आएगा। हो सकता है कि वो सप्लाई एक रिट्रेसमेंट के रूप में हो, फिर कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल से फिर ऊपर चला जाए, या फिर अगर ट्रेंड डाउन है तो फिर प्राइस नीचे गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहां से एक
फॉल आपको देखने के लिए मिलेगा, ऊपर जाकर फिर प्राइस में एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, और वो जब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा उसके ऊपर ही आपको इंडिकेट करना स्टार्ट करेगा। प्राइस को देखकर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ वहाँ पर अभी एग्जिट बनना स्टार्ट हो रहा है, राइट क्योंकि एग्जिट वहीं पर ही बनेगा एक बड़े प्लेयर्स का जहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल होता है, लिक्विडिटी भर भर के रहेगा वहीं पर, क्योंकि इतना बड़ा क्वांटिटी जब बाई किया है उतने बड़े क्वांटिटी को फिर एग्जिट करने के लिए उतना अमाउंट का सेलर भी चाहिए या फिर बायर भी चाहिए, यानी कि वो बायर या सेलर कौन होगा, रिटेल ट्रेडर ही होगा जिसको ही टारगेट किया जाता है, राइट। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश किया हूँ, और आप इसको ये जो भी लिक्विडिटी है इसको आप स्ट्रक्चर के ऊपर ही आपको देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर वाइज मार्केट का जो बिहेवियर है, जो नेचर है उसके साथ लेकर ही आपको चलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन बनाया हुआ है, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि कैंडल का जो स्विंग हाई है इसके ऊपर लिक्विडिटी रहता है, स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी होता है, स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी रहेगा, स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी रहेगा। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि प्राइस ने इसके ऊपर ब्रेक करके तो प्राइस ऊपर ही जा रहा है, नहीं तो हम कैसे माने कि लिक्विडिटी हंट हो रहा है। तो आपको एक चीज़ भी देखना होगा कि प्राइस ऊपर जाने के बाद वो रिट्रेस भी कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर एग्जिट बन रहा है जिस वजह से प्राइस रिट्रेस कर रहा है। जब ट्रेंड अप हो तो ये नेचर है कि हायर हाई हायर लो ही बनाकर जाए, तो जब प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद एग्जिट बनेगा तो सप्लाई आएगा तो नीचे आएगा, जैसे नीचे आएगा तो लोअर लेवल पर आ रहा है, एक स्क्रिप्ट जो एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करने के बाद एक्सपेंसिव हो जाता है, वो रिट्रेसमेंट के बाद फिर से वो चिप बन जाता है, राइट सस्ता हो जाता है। जैसे सस्ता हो जाता है फिर एक डिमांड एरिया से उसको उठाएगा, एंड सेम एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर जाकर फिर वहीं से एग्जिट बनना स्टार्ट होगा, जिस वजह से प्राइस भी फिर से हमें नीचे आता हुआ दिखता है। ओके, अब चलिए मैं आपको निफ्टी का दिखाता हूँ, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि क्या कैसे इंडिकेट करता है। तो ये डेली का चार्ट है। अब डेली में देखिए ये एक रेड हॉरिजॉन्टल लाइन लगा हुआ है जो कि लगभग ऑल टाइम हाई का है, राइट। प्राइस नीचे आया था, ऑल टाइम हाई एक बनाकर प्राइस में जो फॉल आया था या रिट्रेसमेंट आप जो भी कह लो, यहाँ से प्राइस यहाँ तक आया था, फिर यहाँ से धीरे धीरे करना स्टार्ट हुआ और इस जगह पर प्राइस पहुँच गया है। अब यहाँ से यहाँ से देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ कल के दिन का सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ, पीछे का कुछ भी अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। कल के कैंडल को अगर देखोगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक कैंडल बना हुआ है, यहाँ से बाई करके प्राइस को यहाँ पर लेके गया है, और प्राइस का फॉल कहाँ से आया था, इस वाले एरिया से, जो कि लास्ट जो कि मैंने आपको दिखाया था ऑल टाइम हाई के आसपास का एरिया है, जहाँ से रेजिस्टेंस जो कि रेजिस्टेंस होता है एक स्विंग हाई, वहाँ से प्राइस में फॉल आया था। अब ये दिन बनने के बाद मैंने एक चीज़ बताया था कि एक बार तो इसको इस वाले हाई के ऊपर जाना चाहिए। अब नेक्स्ट डे नहीं गया, लो किया, लेकिन देखिए आज इस वाले दिन कल के दिन में एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर आया, फिर आज इसके हाई के ऊपर चला गया, ये कंटिन्यूशन में नीचे आ गया था, सेम डे को नहीं घुमा। कुछ नहीं कह सकते कि हम ये सोच के बैठे कि कल ऊपर जाएगा तो 100% ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है, गलत हो सकता है, हाइपोथेसिस फेल हो सकता है, बट रीज़न होना चाहिए कि आप सोच क्यों रहे हो, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि इस जगह से जो बाइंग हुआ है, जिन्होंने बाई करके यहाँ पर गया हुआ है, उसको तो सेल करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा, तभी जाकर उनको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि निफ्टी को बाई कर लिया तो जिंदगी भर के लिए उसको होल्ड करके बैठ जाएंगे। कोई कुछ होल्ड करेंगे, कुछ लोग डे ट्रेडिंग भी करते हैं, कुछ लोग BTST करते हैं, इनको तो एग्जिट करना ही पड़ेगा। सो एग्जिट कहाँ पर करेंगे, तो एग्जिट वहीं पर करेंगे जहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल, यानी कि भर भर के लिक्विडिटी रहेगा, जहाँ पर भर भर के ऑर्डर्स रहेंगे, वहीं पर जाकर एग्जिट करेंगे, तभी जितना क्वांटिटी को एग्जिट करना है वो कर पाएंगे। अगर वहाँ पर किसी ने बाई किया, सेल करना है, यहाँ पर सेल करना है, उस जगह पर बायर ही नहीं रहेगा तो कैसे सेल करेंगे, सेल कहाँ से कर पाएंगे। मान लीजिए कि इस जगह से बाई करके प्राइस यहाँ पर चला गया, इस एरिया पर जब तक कि प्राइस इसको नहीं हिट करता है तब तक कोई सेल नहीं करेंगे, राइट। कि रेजिस्टेंस के लिए वेट करेंगे कि रेजिस्टेंस को एक बार हिट करे तब जाकर हम सेल करेंगे। अगर किसी को बाई करना है वो कहाँ से करेंगे, इस वाले रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर बाई करेंगे कि इसका इस स्विंग है, स्विंग का हाई ब्रेक हो रहा है तो हम बाई कर पाएंगे, ब्रेक हो रहा है तो बाई कर पाएंगे, ब्रेकआउट ट्रेड कर पाएंगे। तो
अल्टीमेटली इस लेवल को हिट करके सेलर आएगा या फिर इस लेवल के बाहर बायर आएंगे। सेलर आएंगे तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस क्रिएट होगा जो कि बाय ऑर्डर होगा, बायर आएंगे तो वो भी बाय ऑर्डर ही होगा, स्टॉप ऑर्डर होगा। तो दोनों केस में यहाँ पर बायर्स आएंगे इसके ऊपर, जिन्होंने यहाँ से बाय किया था उनको सेल करने का मौका मिलेगा इस वाले एरिया के ऊपर। ओके, अब चलिए हम 5 मिनट्स पर चलते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया। जब ऊपर गया एक हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये इस वाले स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया, इसको स्विप करके नीचे आकर क्लोज हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें ये वीकनेस देखने के लिए मिला कि प्राइस हाई को ब्रेक करने में फेल हो रहा है। हायर हाई बना रहा है बट हाई ब्रेक करके क्लोज नहीं कर पा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग वीक के साथ नीचे आकर क्लोज हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। प्राइस फिर से नीचे आकर फिर से ऊपर गया, फिर से इस वाले कैंडल हाई के ऊपर गया, एक हाई बनाया, लेकिन फिर वही बात है कि क्लोज नहीं हो पा रहा है, वीक बनाकर प्राइस नीचे आ गया और नेक्स्ट टाइम प्राइस ऊपर नहीं जा पाया और वहीं से प्राइस में जो लोअर लो का फॉर्मेशन स्ट्रक्चरली वो बनना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर आकर इसने अपना इस लो को ब्रेक करते हुए इस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया है और देखिए कितने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ प्राइस नीचे आया हुआ है। जहाँ इसके ऊपर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ रहा है, इस इतना ज़्यादा वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया इस वाले ग्रीन कैंडल पर, इस वाले बायर्स बाइंग कैंडल पर, लेकिन ये ऊपर जाकर क्यों क्लोज नहीं कर पाया, नीचे क्यों आ गया। यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, लेकिन जैसे वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ रहा है हाई को स्वीप करके नीचे आ जा रहा है, जो कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसके ऊपर जाकर स्वीप हो रहा है। यानी कि अगर स्वीप होने का मतलब क्या है, ऊपर सेलिंग हो रहा है, ऊपर से स्वीप होकर नीचे आ रहा है, क्या मतलब है कि सेल हो रहा है ऊपर से, राइट। ऐसे करते करते प्राइस ने फाइनली यहाँ पर अपने कैरेक्टर को चेंज करते हुए नीचे आ गया। जब नीचे आया तो ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, इसी ग्रीन कैंडल के लो को ही हमने सेल किया था, यानी कि हमने पुट बाय किया था और वहीं से प्राइस में एक अच्छा फॉल भी हमें देखने के लिए मिला है। अब देखिए प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद जब प्राइस फिर से ऊपर रिट्रेस किया तो एग्जैक्टली इसी वाले लेवल जो कि 26,250 के आसपास का है, इसको ही इसने रेजिस्टेंस बना लिया और रेजिस्टेंस बनाते हुए प्राइस नीचे गिर गया, राइट। ये ऊपर ही आपको बता रहा था कि आज ये ऊपर नहीं जा सकता, शायद ये ऊपर जाने के लिए आज फेल हो जाएगा क्योंकि कमजोरी दिख रहा है। ये जो स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो फेल हो रहा है। अगर ये फेल हो रहा है तो इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर जाने में फेल हो रहा है तो और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको गिर जाना पड़ेगा। और ऊपर से एक रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद वो फेल हो रहा है। अगर इसको ऊपर जाना ही है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद तो ये धड़ाधड़ ब्रेकआउट करेगा, राइट। ये धड़ाधड़ ब्रेकआउट करेगा एंड ये स्विप करते हुए प्राइस ऊपर चलता रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर ही आपको बता रहा है और आपको ऑलरेडी मालूम है कि इस वाले एरिया के ऊपर लिक्विडिटीज अवेलेबल है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, इस लिक्विडिटी को हंड करके प्राइस नीचे गिर जाएगा या फिर इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा। अगर लिक्विडिटी को ऊपर ही खाकर ऊपर ही ऑर्डर को लेकर सस्टेन हो गया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने अगर यहाँ पर बाई कर लिया है, कोई बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर बाई करके होल्ड कर लिया, जिसको निकलना था ठीक है निकल गए, लेकिन किसी ने इसको इस एरिया पर लेकर ही होल्ड करके बाई कर लिया, तो वो आपको ऊपर ही दिख जाएगा कि वो जो स्ट्रेंथ ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा है वो प्रूव भी कर रहा है, साथ ही वो अपने स्ट्रेंथ को प्रूव भी कर रहा है, तो फिर हम ऊपर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, वो फेल हो रहा है। फेल होते होते फाइनली इसने ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, इनसाइड हो गया और ये डाउन। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत आसान तरीके से बताया, हाँ बहुत ही डिटेली हमने यहाँ पर नहीं गए क्योंकि अगर हम बहुत डिटेल तरीके से इसको पॉइंट टू पॉइंट समझने के लिए जाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैंने बहुत ही क्विकली बताने की कोशिश किया है सिंपल तरीके से। फिर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहीं रिप्लाई कर दूँ, या फिर अगर मुझे लगता है कि इसको और भी थोड़ा सा डिटेली बनाना चाहिए तो ठीक है, चलो कर देंगे, कोशिश करेंगे एक वीडियो बनाने के लिए अगर आप लोग चाहते हो तो। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हम इसी तरीके का वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।